हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बीएड का लेसन प्लान लेकर आए हैं सिविक्स। तो यहाँ पे देखिए है छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, खंड, दिनांक, यहाँ हो गया वर्ग, घंटी, यहाँ हो गया प्रकरण, टॉपिक, जो टॉपिक लेंगे, यहाँ अवधि कितने मिनट का क्लास चलता है, और यहाँ हो गया सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होगा? छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र में देश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिर है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं 3, ज्ञान पे आधारित, बोध पे, प्रयोग पे आधारित। ज्ञान पे आधारित हो जाएगा, छात्र मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, छात्र मौलिक अधिकार के बीच संबंध को जान पाएंगे। यहाँ बोध पे हो गया, छात्र मौलिक अधिकार के विशेषता एवं महत्व को समझ सकेंगे, छात्र संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को जानेंगे। यहाँ प्रयोग पर आधारित, छात्र मौलिक अधिकार के द्वारा उस राष्ट्र को चलाने के लिए नियमों एवं कानूनों को जानेंगे, छात्र के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि। सहायक शिक्षक सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, मॉडल। फिर है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आंसर आया अंग्रेजों का। अंग्रेजों के शासन से किस प्रकार मुक्ति पाई गई? संघर्ष, विद्रोह एवं आंदोलन द्वारा। संघर्ष और आंदोलन के बाद क्या प्राप्त हुआ? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद देश की अर्थव्यवस्था एवं शासन व्यवस्था कैसी थी? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बनाया गया? यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न उठेगा। यहाँ है प्रकरण की घोषण। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन कर पाएंगे या कर। यहाँ हो गया विषय वस्तु, छात्राध्यापक क्रियाएं, मौलिक अधिकार का परिचय एवं आवश्यकता। यहाँ है समाज के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता, ताकि सभी व्यक्ति उत्तम जीवन का संचालन कर सके। बिना अधिकारों के मानव का किसी भी क्षेत्र में विकास असंभव है। इस आधार पर भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, ताकि नागरिक अपने उत्तम जीवन का संचालन अच्छे तरीके से कर सके। इसकी रक्षा न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख 18 अनुच्छेदों में किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रजातंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। ये सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक के जीवन में भावनात्मक उपयोग के एकमात्र साधन है। फिर है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार। फिर है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान द्वारा नागरिकों को पहले 7 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब भारतीयों को केवल 6 अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ है छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। यहाँ श्याम पटकारे। मौलिक अधिकार समाज व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा है 18 अनुच्छेदों में उल्लेख। फिर प्रजातंत्र का अधिकार, आधार स्तंभ। फिर छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। यहाँ पे श्याम पटकारे में होगा उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संख्या। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 32 6 मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार होगा। फिर यहाँ है देखिए मूल्यांकन में होगा मौलिक अधिकार क्या है।
छह मूल अधिकार। छह मूल अधिकार कौन कौन है यहाँ पे लिखेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में है। पहला है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है। सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 29। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। फिर है मौलिक अधिकार का महत्व। मौलिक अधिकार व्यक्ति के न्याय एवं अधिकारों को बनाए रखता है, जो व्यक्ति के उत्तम जीवन संचालन में सहायक होता है। अधिकारों के बिना व्यक्ति का जीवन असंभव है तथा वह किसी भी शोषण का विरोध नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय और शोषण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह मौलिक अधिकारों के आधार पर न्याय की मांग कर सकता है। फिर है छात्र क्रियाएं। यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर है छात्र अध्यापक द्वारा लिखे गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर है श्याम पट्टिकार। छह मूल अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर है महत्व। व्यक्ति के उत्तम जीवन संचालन में सहायक होता है। न्याय व अधिकार दिलाने में सहायक। फिर है यहाँ पे मूल्यांकन। मूल्यांकन में हो जाएगा भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यहाँ है पुनरावृत्ति। व्यक्ति के उत्तम जीवन के संचालन के लिए संविधान द्वारा व्यक्ति को मूल अधिकार दिया गया है, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। फिर है गृह कार्य, होमवर्क देंगे। ज्ञान पर आधारित। मौलिक अधिकार के बारे में क्या जानते हैं, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, बोध पर आधारित हुआ। और प्रयोग पर आधारित हो गया, मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है।